बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा जब आप ये बात थोड़ी सी इस पर गौर फिक्र कर ले, हमारे पास जितने भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जानदार है या जो गैर जानदार चीज़ें हैं, कभी आपने ये बात इस पर गौर की है कि ये चीज़ें, इसकी कंपोजिशन क्या है, कौन से कंपोनेंट, कौन से स्ट्रक्चर, कौन से मवाद एक दूसरे के साथ मिलकर इनकी बॉडीज़ को बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके सामने एक दीवार है, आपके सामने अपना किताब है, मोबाइल फ़ोन है, पेन है या जो भी चीज़ है, कागज़ हैं, कभी आपने सोचा है कि ये पर्दर किस चीज़ से बने हैं? कौन से ऐसे एलिमेंट हैं, कौन से ऐसे मवाद हैं जो इकट्ठा होके ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं? ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। का मतलब ये है कि हमारे पास मुख्तलिफ लेवल्स हैं। स्टार्ट से हमारे पास जो सबसे पहला लेवल है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल एंड एटम्स। जितने भी हमारे पास लिविंग मैटर हैं या नॉन लिविंग मैटर हैं, ये तमाम छोटे छोटे यूनिट से बना है और उस यूनिट्स का नाम है एटम्स। दोबारा रिपीट करता हूँ पॉइंट। हमारे पास जितने लिविंग चीज़ें हैं, जितने जानदार हैं और जितने बेजान चीज़ें हैं, नॉन लिविंग चीज़ें हैं, ये तमाम कुदरत ने छोटे छोटे यूनिट से बनाए हैं, छोटे छोटे पुर्जों से बनाए हैं और उनका नाम है एटम्स। फिर हर एक एटम जो है, हर एक एटम वो फिर फर्दर कंपोज्ड हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब ये है कि वो पार्टिकल जो एक दूसरे के साथ मिलकर एटम की स्ट्रक्चर को बनाते हैं वो कहलाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास, द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 16 काइंड ऑफ एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। ठीक है, एक हम जर्नली बात करते हैं एलिमेंट्स की, एक हम बात करते हैं बायो एलिमेंट्स की। क्योंकि हम सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर बायोलॉजी है और बायो का वर्ड स्टार्ट से हमने इसकी डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया था कि बायो का मतलब होता है लिविंग। तो यहाँ पर बायो एलिमेंट का मतलब ये है कि वो एलिमेंट जो लिविंग या जानदार चीज़ों की बॉडी बनाता है वो कहलाता है बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट हमारे पास टोटल नंबर में 16 है, 16 है। 16 किस्म के मुख्तलिफ एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। ठीक है, सो आउट ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स हमारे पास ये क्या है, जो 6 एलिमेंट हमारे पास हैं, ओनली 6, जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है एंड पोटाशियम है। तो ये तमाम 99% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। यहाँ पर एक अवर जो है नया वर्ड यूज़ हुआ, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हमारे पास सेल्स का जो लिविंग पार्ट है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो टोटल हमारे पास जो बायो एलिमेंट है वो कितने हैं? टोटल हमारे पास बायो एलिमेंट 16 है। 16 में से जो 6 एलिमेंट्स हैं ये 99% जो है वो लिविंग बॉडी बनाते हैं। तो 99 से अलावा हमारे पास बाकी 1% रहता है। तो ये बाकी 10% या जो 10 एलिमेंट हैं ये तमाम इकट्ठा कलेक्टिवली 1% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह आपने यहाँ पर देखा, अब यहाँ पर दोबारा इसको देख सकते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहला लेवल है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल एंड एटम्स। एटम्स
हमारे पास वो यूनिट है जो लिविंग नॉन लिविंग दोनों को कंपोज करता है। फिर एटम खुद इसमें जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में है कि द मोस्ट कम्प्लेक्स ऑफ ऑल द मैटर आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाउएवर दे आर मेड अप ऑफ ओनली 16 एलिमेंट विच इज़ नोन एज बायो एलिमेंट आउट ऑफ द टोटल 123। केमिस्ट्री में हमारे पास जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो 123 हैं। 123 में 16 एलिमेंट सिर्फ ऐसे हैं जो लिविंग चीज़ों को बनाते हैं, जो जानदारों की जिस्म को बनाते हैं, जिसमें 6 जो हैं वो 99% हिस्सा बनाते हैं, बाकी जो 10 हैं वो सिर्फ 1% हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, तो अच्छा ये हमारे पास सबसे पहला लेवल था। यहाँ पर उन्होंने इस चार्ट में इसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन थोड़ा और भी वाज़ेह किया है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो हमारे पास जो 6% है परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ऑफ बायो एलिमेंट इन ऑर्गेनिजम्स, जो 6 हमारे पास थे उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो फिर ऑक्सीजन है। 65% हिस्सा ऑक्सीजन बनाता है। कार्बन सिर्फ 18% हिस्सा वो लेता है। हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस ओनली 1% से भी, ये 1% होगा। ये 2 को हम डिवाइड करते हैं उसी लिहाज से, तो ये तकरीबन 1% फास्फोरस बनाते हैं। और जो बाकी हमारे पास अदर्स हैं तो वो रिमेनिंग जो 10 है, तो ऑक्सीजन 1, कार्बन 2, हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन 4, कैल्शियम 5 और फास्फोरस 6। तो इस पॉइंट से लेकर यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीजन वाले यहाँ तक ये हमारे पास 6 एलिमेंट्स जो हैं ये कंपोज करते हैं। बाकी जो अदर्स वाला पोर्शन है तो ये जो रिमेनिंग 10 हमारे पास एलिमेंट रह जाते हैं ये हिस्सा वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सब जो पहला लेवल है सब एटॉमिक लेवल और इसके जो पार्टिकल्स थे। दूसरा लेवल हमारे पास है मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। देखिए मॉलिक्यूल्स क्या है, कंपाउंड क्या है। जैसा कि हमें मालूम है एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स के थ्रू इकट्ठे होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ, एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स के ज़रिए कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। इसी तरीके से द एटम ऑफ बायो एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म बायो मॉलिक्यूल। ये जो हमारे पास 16 एलिमेंट हैं जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस डायग्राम में एक्सप्लेन किया, दीज आर कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स। और वो ये बात मैंने एक्सप्लेन की कि हम क्यों बायो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, हमारे पास ये बायो मॉलिक्यूल जो है ये 2 टाइप हैं। वो बायो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो कहलाते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, ये जो है। ठीक है, सो दोज मॉलिक्यूल हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जिस तरह वाटर हैं, अमाइनो एसिड हैं, ग्लूकोज हैं, एट्सेट्रा। सो वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो माइक्रो हैं। वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है वो मैक्रो हैं। यहाँ पर सिर्फ MIC है और यहाँ पर MAC है, मैक्रो एंड माइक्रो। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल है स्टार्च। वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में शायद इस पर हमने बात की थी। स्टार्च हमारे पास जब ग्लूकोज प्लांट के जिस्म में स्टोर हो जाते हैं तो वो स्टार्च की शक्ल में होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन है, इसके अलावा लिपिड्स हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें सेपरेटली एक्सप्लेन की। एक हमारे पास बायो मॉलिक्यूल में से माइक्रो एंड मैक्रो। तो सबसे पहला हमारे पास लेवल है एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल। दूसरा हमारे पास है मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स। अब तीसरे लेवल में देखते हैं कि जब ये मॉलिक्यूल और कंपाउंड एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या बनाएगा। तो तीसरा हमारे पास लेवल है ऑर्गेनेली। Different type of biomolecule combine together in a specific manner and form subcellular structure which is known as organelles। ये जो बायोमॉलिक्यूल होते हैं ये एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ स्पेसिफिसिटी या मुख्तलिफ तरीके से एक दूसरे के साथ
ये कंबाइन हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाते हैं, और वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो ऑर्गेनेली कहलाता है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर मीन दो स्ट्रक्चर विच आर लोकेटेड इनसाइड द सेल, या ये सेल के अंदरूनी स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए ये सब सेलुलर कहलाते हैं। तो इनका एग्जाम्पल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, जो एक छोटी सी ऑर्गेनेलिस है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहलाती हैं, और ये सेल में एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, तो ये तमाम हमारे पास ऑर्गेनेली हैं। हर एक ऑर्गेनेली का फिर अपना अपना फंक्शन है। जिस तरह ऑलरेडी हमने यहाँ पर बात की कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम एनर्जी प्रोडक्शन करना है, राइबोसोम का प्रोटीन बनाना है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट हमारे पास एक ग्रीन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में काम आता है। ठीक है, तो तीसरा लेवल हमारे पास है ऑर्गेनेलीज का। यहाँ पर 4 नंबर पर जो हमारे पास लेवल है, तो जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो वो क्या स्ट्रक्चर बनाएगा, वो बेसिकली सेल बनाएगा, जो हमारे पास बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलीज जस्ट लाइक गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, जो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये जब इकट्ठे हो जाते हैं एक मेम्ब्रेन के अंदर, तो ये क्या बनाते हैं, ये सेल्स बनाते हैं। In unicellular organism, a single cell make the whole body, while in multicellular organism there are more level of biological organization. अगर एक जानदार ऐसा है, अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो सिर्फ एक सेल से बना है, ठीक है, तो ये एक सेल उनकी तमाम बॉडी है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी मीन मैनी एंड सेलुलर मीन सेल्स, तो वो ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा सेल से बने हैं उनके बॉडी में फिर और भी ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल हैं, वो फिर यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो फिफ्थ हमारे पास है टिश्यू। देखिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब एक जैसे स्ट्रक्चर के लिहाज से जो एक जैसे टिश्यूज़ कंबाइन हो जाते हैं और एक जैसा फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो टिश्यूज़ कहलाते हैं। सच अ ग्रुप ऑफ द सेल आर कॉल्ड टिश्यू। फॉर एग्जांपल, मीजोपेल टिश्यू जो है प्लांट में वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। एनिमल में जो ग्लैंड्यूलर टिश्यू हैं मेड अप ऑफ सेल विच प्रोड्यूस सिक्रीशन। ग्लैंड्यूलर टिश्यू का मतलब होता है वो टिश्यू जो सिक्रीशन करता है। सिक्रीशन हार्मोन का भी हो सकता है, एंजाइम्स का भी हो सकता है, सलेवा का भी हो सकता है। ठीक है, तो फिफ्थ लेवल हमारे पास टिश्यू का है। सिक्स्थ लेवल, जब हमारे पास डिफरेंट टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं और कंबाइनली वो एक ख़ास किस्म की एक्टिविटी, एक स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो इसी लेवल पर हमारे पास ये फिर आर्गन कहलाता है, अंदाम या आज़ा जो हम कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, द आर्गन स्टमक इज मेड अप ऑफ 2 मेजर टिश्यू, द एपिथेलियल टिश्यू विच सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, वाइल द मस्कुलर टिश्यू विच कंट्रैक्ट एंड ग्रैंड द फूड। यहाँ पर उन्होंने एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल लिया है। इंसानी मैदा जो है ये एक आर्गन है, इंसानी दिल एक आर्गन है, हमारा दिमाग एक आर्गन है। ठीक है, तो बॉडी में जो लंग्स है ये एक आर्गन है। ठीक है, जो इंटेस्टाइन है ये, तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास आर्गन से। आर्गन क्या चीज़ है, जब मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं और वो कंबाइनली एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, पीरियड ऑर्गन कहलाता है। जिस तरह हमारा स्टमक होता है, उनमें 2 किस्म के टिश्यू हैं। एक किस्म का टिश्यू सिक्रीशन का काम करता है, दूसरा किस्म का मस्कुलर टिश्यू है, तो वो क्या, वो कंट्रक्शन रिलैक्सेशन का काम करता है। तो 6th लेवल हमारे पास है आर्गन लेवल, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आखिरी हमारे पास है सेकंड लास्ट है, वो ऑर्गन सिस्टम है। देखिए, द ऑर्गन एंटर एन कोऑर्डिनेटेड एंड कंस्टिट्यूट एन ऑर्गन सिस्टम विच परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन। फिर क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के आर्गन्स एक दूसरे के साथ कंबाइनली काम करते हैं, एक ख़ास किस्म फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फिर ये सिस्टम, ये लेवल कहलाता है ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स, खून का जो निज़ाम है सर्कुलेशन का, तो ये सिस्टम हमारे पास मुख्तलिफ आर्गन से बना है, जिसमें हार्ट है, जिसमें आर्टरी हैं, जिसमें वेन हैं, जिसमें कैपिलरीज हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह बॉडी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिस पर हम सांस लेते हैं,
इसमें लंग्स हैं, इसमें ट्रैकिया है, इसमें लेरिंग्स हैं, पेरिंग्स हैं, इसमें नोज हैं, नेजल कैविटी हैं। तो आर्गन, मुख्तलिफ आर्गन हैं, वो इकट्ठा एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। ये लेवल कहलाता है ऑर्गन सिस्टम। एंड द लास्ट वन इज ऑर्गेनिज्म। तो जब मुख्तलिफ किस्म के या मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम इकट्ठा कलेक्टिवली फिर फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में, वो फिर कहलाते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इन केस ऑफ मैन, इंसान की केस में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, हमारे बॉडी में मुख्तलिफ सिस्टम है। इस तरह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो ये मुख्तलिफ सिस्टम हमारे बॉडी में काम करते हैं। वर्क इन कोऑर्डिनेशन का मतलब यह है कि तमाम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं। इस तरह नहीं है कि एक सिस्टम अलग का काम करता है दूसरे के साथ, वो कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा, दूसरा अलग काम करते हैं। इस तरह वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है। सिमिलरली उसी तरह रूट एंड शूट सिस्टम कंस्टिट्यूट प्लांट बॉडी। रूट्स हमारे पास जो जड़ें कहलाती है, शूट्स इसके अलावा जो लीव्स प्लस स्टेम जो होते हैं, तो ये प्लांट का जिस्म बनाते हैं उनकी बॉडी। तो ये फिर एक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट लेवल हैं। ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फिर कौन से लेवल है हमारे पास, तो ये पॉइंट, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा जहन में रखिए। द ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल आर इन एरिया इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन। हमारे पास अगर एक एरिया है, एक जगह है, वहाँ पर सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप रहते हैं, तो वो इनकी पॉपुलेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल हम इस तरह कहते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान का इतना पॉपुलेशन है, हमारे पास KPK का इतना पॉपुलेशन है, पंजाब का इतना पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन असल में है क्या चीज़? पॉपुलेशन एक एरिया में द ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, जब एक जैसे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप एक ख़ास इलाके में रहते हैं, वो इनका पॉपुलेशन होता है उस इलाके का। फिर कम्युनिटी क्या है? हम इस तरह कहते हैं कि ये सिख कम्युनिटी है, ये हिंदू कम्युनिटी है, ये मुस्लिम कम्युनिटी हैं। तो क्या होता है, when two or more than two population of different organism living together make a community। देखिए साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली सिंपल डिफिनीशन इसका ये है कि दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो कम्युनिटी बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एरिया है, इसमें फ्रॉग्स भी रहते हैं, उसमें स्नेक भी रहते हैं, उसमें जो है लायन टाइगर भी रहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ पॉपुलेशन के ग्रुप्स हैं, वो इकट्ठे रहते हैं, तो ये कलेक्टिवली उनका एक कम्युनिटी है। फिर द कम्युनिटी एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन एरिया मेक एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है? एक एरिया की कम्युनिटी जो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन की, और वहाँ पर जितने नॉन लिविंग चीज़ें हैं, जिस तरह उस एरिया का जो हवा है, वहाँ पर पानी है, वहाँ पर सॉइल है, वहाँ पर रॉक्स हैं, ये तमाम नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट प्लस कम्युनिटी कंबाइनली क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। फिर लास्ट वन हमारे पास है ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द प्लैनेट अर्थ आर कलेक्टिवली कॉल्ड बायोस्फीयर। हमारे इस ज़मीन पर जितने भी इकोसिस्टम हैं, ए से लेकर जेड तक, वो तमाम कलेक्टिवली कहलाते हैं बायोस्फीयर। तो ये हमारे पास कुछ हायर लेवल्स हैं। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने इस फिगर में इंतहाई अच्छे अंदाज से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। स्टार्ट से अगर आप यहाँ पर देखिए तो हमारे पास जो सबसे पहला लेवल है वो है सब एटॉमिक लेवल, यहाँ से। फिर जब एटम्स कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो ये दूसरा लेवल है इस तरह। ठीक है। फिर जब मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेली बनाते हैं, ये तीसरा लेवल है। फिर ऑर्गेनेलीज मिलकर क्या बनाते हैं? सेल्स बनाते हैं, फोर्थ वन। सेल्स कंबाइन होते हैं क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, फिफ्थ वन। इस तरह टिश्यू कंबाइन होते हैं, आर्गन्स बनाते हैं, सिक्स्थ वन। मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, वो आर्गन सिस्टम बनाते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन सिस्टम कंबाइन होकर ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। फिर एक जैसे ऑर्गेनिज्म एक एरिया में पॉपुलेशन बनाती हैं।
फिर मुख्तलिफ पॉपुलेशन इकट्ठे होकर कम्युनिटी बनाते हैं, फिर कम्युनिटी और नॉन लिविंग चीज़ें कंबाइन होकर इकोसिस्टम बनाते हैं, और दुनिया के तमाम इकोसिस्टम बायोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास तमाम एक समराइज उसका फॉर्म है। एक चीज़ यहाँ पर उन्होंने एडिशनल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी एक्सप्लेन किया है कि द हार्ट, ब्रेन, किडनी, आई एंड आर्टेरियल ब्लड वेसल आर द मेन टारगेट of hypertension and hypotension. Due to the advancement in technologies, it is now possible to transplant some of these organs such as the heart, kidney, liver, lungs. Kidney are the most commonly transplanted, followed by the liver and then the heart. Some tissue can also be transplanted. एक जर्नल पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया है, दो टर्म उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन की, हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन। इंसानी दिल, दिमाग, गुर्दे, आँखें और आर्टरियल वेसल्स जिनमें ब्लड मूव करती है वे फ्रॉम द हार्ट, जब हाइपोटेंशन होती हैं मीन दैट लो ब्लड प्रेशर, और जब हाइपरटेंशन होता है मीन दैट हाई ब्लड प्रेशर। तो ये इनके मेन टारगेट्स हैं। आपका बीपी इंतहाई कम होता है या इंतहाई ज़्यादा होता है तो ये जो आर्गन्स के नाम हमने लिए ये इससे ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। तो जिस तरह टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई, इसकी वजह से ये अब पॉसिबल है कि हम किसी आर्गन को ट्रांसप्लांट करें। हम गुर्दे को कॉमनली तब्दील कर सकते हैं, इसके अलावा आप ये अदर बाकी चीज़ें भी ये ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है, इवन सम टिश्यू या सेल्स भी अब ट्रांसप्लांट हो सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी से। अच्छा, आपके लिए होम असाइनमेंट क्या होगा बेटा? तो आपके लिए होम असाइनमेंट है कि राइट एंड मेमोराइज एनी 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विद एग्जाम्पल। ठीक है, 4 बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको लिखना भी है और मेमोराइज भी करना है एग्जाम्पल के साथ साथ। एग्जाम्पल हमारे इस लेक्चर में ऑलरेडी मौजूद है, अगर आप स्लाइड को थोड़ा गौर से देख लें। तो आज के लिए ये काफ़ी है, इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिटेल के साथ पढ़ेंगे।